मैं तेरे इस जहन की तकान को फन में उतार दूं, आ फिक्र तुझको शेरो सुखन में उतार दूं। इस जहन की थकान को फन में उतार दूं, आ फिक्र तुझको शेरो सुखन में उतार दूं। और हर जिस्म चाहता है मुझे रूह की तरह, हर जिस्म चाहता है मुझे रूह की तरह। मैं खुद को किसके किसके बदन में उतार दूं कि वो धड़कनों की तरह लौट भी तो सकता है। मैं दिल में उसके लिए घर बना के रखता हूँ। अपने मन की बात मानकर सबकी नसीहत काट रहे हैं। जहाँ भी हैं दीवाने तेरे, वहीं पे आफत काट रहे हैं। उससे बिछड़कर जिंदा भी हैं, उससे बिछड़कर जिंदा भी हैं, खुश भी हैं और बेहतर भी। उससे बिछड़कर जिंदा भी हैं, खुश भी हैं और बेहतर भी। दुनिया तेरी कही हुई हर एक कहावत काट रही है। हसीन लोगों की सोहबत तबाह कर देगी, मुझे उजाने की आदत तबाह कर देगी। तुझे उदास रखेगा तेरा अकेलापन, तुझे उदास रखेगा तेरा अकेलापन। मुझे तो तेरी जरूरत तबाह कर देगी, मुझे तो तेरी जरूरत तबाह कर देगी। गले से लगते हुए एक दिन कहा उसने, गले से लगते हुए एक दिन कहा उसने, बदन से और बगावत तबाह कर दे। जलाकर तेरी तस्वीर से एहसास किया मैंने, जिंदगी में कोई काम बड़ा खास किया मैंने। और जिस इम्तिहान में हम फैल हुए थे कई बार, जिस इम्तिहान में हम फैल हुए थे कई बार, उसी में फिर कवर दर्जे से पास किया मैंने। खुद को देखा है कभी गौर से आईने, उसको देखा है कभी गौर से आईने में। हमने चाहा था इससे अभी वही। खुद को देखा है कभी गौर से आईने में, हमने चाहा था जिससे अभी वही लगती हो। वक्त का हिजर का कोई तो असर हो तुम पर, क्यों किसी और की ओर भीड़ लगती हो। कमरे से जिस दिन उसकी तस्वीर हटी, कमरे से जिस दिन उसकी तस्वीर हटी, आईने में देख के पूछा छोड़ गया। हम अपनी प्यास का खासा ख्याल रखते हैं, हसीन होठों के आगे ही गाल रखते हैं। हम अपनी प्यास का खासा ख्याल रखते हैं, हसीन होठों के आगे ही गाल रखते हैं। हम उसको खोना नहीं चाहते किसी भी तौर, हम उसको खोना नहीं चाहते किसी भी तौर। हम उसकी दोस्त से भी बोलचाल करते हैं। कब से बैठे थे तन्हाई में, रंग अश्कों में भूले हुए, आपकी याद आई नहीं, आपकी याद आई नहीं। हमने होली मनाई नहीं, आपकी याद आई नहीं। हमने होली मनाई नहीं, फैसला गलत हो गया, भूल की बेवफाई नहीं। बहुत शुक्रिया। गाना हो न हो, कल भी ये मौसम सुहाना हो। जिस शहर में हम बड़े मशहूर थे, जिस शहर में हम बड़े मशहूर थे, जिस शहर में हम बड़े मशहूर थे, कल वहाँ का आपगाना। क्या कहने, वाह 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 वाह, कल वहाँ का क्या कहने। जिंदगी का क्या ठिकाना हो।
देखिए कि वक्त की पाबंदियों में जिंदगी, वक्त की पाबंदियों में जिंदगी, वक्त की पाबंदियों में जिंदगी, सांसों का क्या आना जाना, क्या कहने, वाह वाह वाह, का क्या आना जाना हो, जिंदगी का क्या ठिकाना हो न हो, जो मकान तुमने बनाए आहा, जो मकान तुमने बनाए उम्र भर, जो मकान तुमने बनाए उम्र भर, वारिसों का हो ठिकाना हो, क्या बात है, क्या बात है, वारिसों का हो ठिकाना हो, जिंदगी का क्या, तू दीवानी है किसी की उससे क्या, तू दीवानी है किसी की उससे क्या, तू दीवानी है किसी की उससे क्या, वो भी हो तेरा दीवाना हो न हो, वो भी है तेरा दीवाना हो न हो, जिंदगी का क्या ठिकाना। और एक अंतिम शेर सुना के हमें विराम होगा दोस्तों। रेत की मुट्ठी पे मत तू फर्क कर, रेत की मुट्ठी पे मत तू फक्र कर, रेत की मुट्ठी पे मत तू फक्र कर, क्या पता कल ये खजाना, क्या कहने, वाह, क्या पता कल ये खजाना हो न हो, जिंदगी का क्या ठिकाना हो न हो, कल ये मौसम सुहाना हो न हो, कल ये मौसम। हम लोग प्रकृति के नियंता नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं करते, हम जो है नेचर के एक छोटे हिस्से हैं, बहुत छोटे टुकड़े हैं उसके। तो नेचर ने जितनी चीजें बनाई हैं, इंसान जो है वो हमेशा कॉपी करने के चक्कर में रहता है, नेचर हमेशा ओरिजिनल चीजें बनाता है। पहली चीज ये है कि ये जान के चलना चाहिए कि एवरी क्रिएशन ऑफ नेचर इज ओरिजिनल। आप कहीं भी नजर उठाइए, जो चीज प्रकृति ने बनाई है वो कॉपी नहीं है। इंसान ने आज पूरी दुनिया को कॉपी से भर दिया, ज़ेरॉक्स मशीन में बना दी कि आपको ओरिजिनल के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप भूल रहो वही नाइकी है जो बाकी है। तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि इंसान एक यूनिक क्रिएशन है, और जब यूनिक क्रिएशन है तो उसके अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरे के पास नहीं है। ये उसको ढूंढना पड़ेगा, ये उसको पता करना पड़ेगा कि अपने पास ऐसा क्या है ओरिजिनल जो दूसरे के पास नहीं है। तो वो मेरे पास तो कुछ नहीं था, मतलब अभी भी कुछ नहीं है। गाँव से निकला था तो जो 80% 75% अभावग्रस्त जो परवरिश होती है, ऐसी पृष्ठभूमि से निकल गए तो हमारे लिए सपने बड़े बड़े, मतलब हमारे पास सपने बड़े, हमारे पास दरअसल हकीकत में चीज़ें उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े थे। और उन सपनों को मुझे जो है वो बहुत करीब से देखना हमको रियलाइज। तो पढ़ाई एक जो है वो बड़ी चीज़ हुआ करती थी, आज की तारीख में तो नहीं होती, क्योंकि आपके पास ऐसे कोई मॉडल्स जो बिना पढ़े हुए जिनको लगता है कि बहुत चमक दमक है उनके अंदर, बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं वो बिना बुद्धि के। तो बुद्धि जो है वो कहते हैं कि वो लक्ष्मी जो है उल्लू के पास रहती है, उल्लू सवारी है। तो अगर आप, लेकिन उल्लू सवारी जरूर है, लेकिन लक्ष्मी को नियंत्रित जहाँ से होती है लक्ष्मी, वो उनके पास बुद्धि है। लक्ष्मी रखी नहीं है जरूर, लेकिन तो पढ़ाई लिखाई एक
बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं अभी भी मानता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है ज्ञान, विवेक, उसको हासिल करने की बहुत कोशिश की शुरू से, और ये चाहा कि एक विवेक और ज्ञान जो होता है उसको बड़ी कोशिश करके हासिल किया जाए। तो पढ़ाई वहाँ से हासिल की, मतलब मैं लगा हूँ, मुझे पता नहीं था मुझे ऐसा कैसे बनाया कि मैं अपनी जो एक ये भी कहता है ना कि ह्यूमन जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है, वो इनफाइनाइट है। मतलब साइंस में कहा जाता है कि आपका जो दिमाग है उसका जो है वो 15-20% हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दरअसल पूरी लाइफ हमारी निकल जाती है। जैसे हमारी जो ब्रेथ है, हमारी सांस है, उसका बहुत छोटा हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम डीप ब्रेथ नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, सोचते हैं। तो जो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो आप लाइफ को कट शॉर्ट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी सांस लेने की वजह ये कि हमारे पास चैन नहीं है, इसकी क्षमता नहीं है, हम इकट्ठा बैठ नहीं सकते, हम अपने आप को रियलाइज नहीं कर सकते। आपको सवाल छोटा सा है, उसका जवाब बहुत विस्तार में दिया जा सकता है। तो मैं जो है वो शांति और चैन चाहता था अपनी जिंदगी में, तो पढ़ाई वहाँ गई। और चूँकि मुझे नेचर के बीच में परवरिश हुई, तो मुझे एक रागात्मक संबंध अपने परिवेश से बना। रागात्मक मतलब एक प्रेम हुआ आपको अपने परिवेश से, तो नदियों से, झरनों से, जंगलों से, गाँव की जिंदगी से, इसी सबसे आपको प्रेम हुआ है जो आप ऐसे से पढ़े हो। तो वहाँ पर बाकी चीज़ों के साथ जो है वो संगीत भी था। तो तमाम लोगों के लिए वो कहते हैं कि वो जब तक प्रकृति आपको वो गुण नहीं देता है तो आप उसको समझ नहीं पाए, मतलब उसको आगे ले जाना दूर की बात है। तो आर्ट को परस्यू करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसको अप्रिशिएट करना भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आज हमारे समाज में अप्रिशिएट करने वाले ही नहीं हैं, करने वाले तो मतलब गिने चुने हैं। आप किसी भी फील्ड में नाम लीजिए तो आप शाम को गिन लेंगे कि कितने लोग उस फील्ड में हैं, और अप्रिशिएट करने वाले जिनकी तादाद बहुत होनी चाहिए वो बहुत कम है, वो भी काफ़ी कम है। तो वो मुझे मिला, और बाकी सबने कोई चीज़ मिला नहीं मुझे, तो उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, लगातार कर रहा हूँ। जैसे शायरी है, संगीत है, पढ़ाई तो चलो ठीक है, अगर दिमाग के साथ आपने किताब पढ़ ली, सिलेबस खत्म कर लिया, गुरुओं की कृपा हो गई, लेकिन जो ये संगीत है और ये जो शायरी है, ये आसान चीज़ नहीं है। इसको लोगन कवि की चीज़ों भेद कर जाएंगे, मुझे गजल मांगती है कितना लघु, वो समझते हैं धंधा वगैरह नाम का है। आज सोशल मीडिया पर हम जो कुछ भी 2 लाइन लिखते हैं, आपको लगता है कि हमने शेर कह दिया, जबकि दरअसल वो शेर नहीं होता है, वो थॉट है। और वो थॉट भी अगर आप सोचेंगे थोड़ी देर तो आपको लगेगा कि 1000 लोगों ने यही थॉट कह दिया है और आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कहेंगे। तो पोइट्री इज प्रेजेंटिंग ओल्ड थिंग्स इन न्यू फॉर्म, कुछ भी आइडियाज, ह्यूमन वैल्यूज, अफेक्शन, रिलेशनशिप, सेंटिमेंट्स सब वही है, ह्यूमन सेंटिमेंट्स तो वही है, और हम सेंटिमेंट्स को, आइडियाज को, थॉट्स को ही एक्सप्रेस करते हैं क्रिएटिवली। बट किस फ्रेम में करें, किस अंदाज में करें, वही रचनात्मकता है किसी भी। तो ये ले देके मतलब एक ऐसी जर्नी है जिसको मैं अभी जी रहा हूँ, मतलब मैं चल रहा हूँ और मैं इस जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं ये देखूँ कि मेरी मंजिल वहाँ पे है। और मंजिल छोटी नहीं है, सफर है जिंदगी, इसमें कोई मंजिल नहीं है। नफस का एक दरिया है यहाँ साहिल। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब है, और हो सकता है बट कट शॉर्ट। बस एक छोटा सा सवाल और है, आपने कई सारी किताबें लिखी, आप कहानी भी लिख लेते हैं, आप गज़लें भी लिख लेते हैं, आप कविताएं भी लिख लेते हैं, और फिर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो समय कैसे निभाते हैं? मैं गज़लें, कविताएं, कहानी और ये सब कर ही लेता हूँ। मैं अपने कपड़े धुल लेता हूँ, मैं उसको इस्त्री कर लेता हूँ, मैं झाड़ू लगा लेता हूँ, मैं अपना टॉयलेट साफ कर लेता हूँ, और ये करते करते मैं बड़ा हो रहा हूँ। तो मतलब आगे एक हमारे कवि हुए तो कहते थे कि मैं बटन लगा लेता हूँ, मैं अपने जूते जो है वो पॉलिश कर लेता हूँ, अगर जूता टूट जाए तो उसको सील भी लेता हूँ। तो वो बहुत एलीट फैमिली के बहुत बड़े बैकग्राउंड उनका ऐसा था। तो हम भी वहीं से आए। हमने ये सोचा कि कोई भी काम अगर आप कर सकते हैं तो ये आपकी क्षमता में वृद्धि करता है, आपको बढ़ाता है। आप करें ना करें आपकी चॉइस है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप करें, ना जरूरत पड़े तो ना।
हम विदेश में एक साल तो हमने वहाँ पे जो प्रोफेसर्स पढ़ाते थे, जब उनको अपने घर में पेंटिंग करनी होती थी, अपनी पढ़ाई होता है जिसको हम लोग कहते हैं दिवाली की वजह से, तो वो ये देखते थे कि पेंटिंग कराने का जो दरअसल खर्चा है वो क्या उनके इंस्टीट्यूट आने के खर्चे से जो है वो कम है या ज़्यादा है। तो अगर उनको लगता है कि वो कम है, उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी एक दिन की, तो वो पेंटर से करा लेते हैं। और अगर उनको लगता है कि नहीं, आई कैन सेव सम डॉलर्स एंड पाउंड्स, आई गो इन पेंट माई हाउस एंड टेक वन डे लीव और फिर अगले दिन आगे बढ़ाओ। अगर आप में ये क्षमता आप विकसित करते हैं अपने अंदर, इंसान जो सब कुछ कर सकता है ये मानता है। अगर वो करना चाहे तो, अगर उसको ये लगे तो टाइम का क्या है कि वही 24 घंटे सबके पास, उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। आपको क्या है कि आपको ये देखना है कि जिंदगी आपकी वही है, उसका जैसे देश में पढ़ा कि वही इसका ठिकाना भी है। तो जिनके सपने बड़े होते हैं उनको बहुत कुछ करना रहता है, उसको ये भी एक टैगलाइन है, ठिकाना नहीं है भैया, कब तक का टाइम है आपके पास, तो यू हैव टू रन फास्ट, यू हैव टू डू थिंग्स इन ए फास्टर वे। तो मेरे साथ ये कि मेरा वो लगता है ठिकाना नहीं, तो ये नौकरी हो ना हो, ये कुछ हो ना हो, मैं आज मैं स्वस्थ हूँ, हो ना हो, मैं सब कुछ सोच पा रहा हूँ, दौड़ पा रहा हूँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए आई डू things fast, I want to do more things, I want to live this life to the fullest। जो कुछ भी मुझे मिला है मैं उसको ये नहीं कहता कि भाई अरे मेरा काम तो, जैसे मुझे जब मैं सर्विस में आया तो लोगों ने कहा कि अब तो आपको सब कुछ मिल गया, तो मैंने कहा कि इसमें ऐसा क्या नहीं होगी। IAS होना एक चीज़ है, तो IAS क्यों हुए आप? जब आप IAS होते हैं तो आप सोचते हैं मैं समाज बदलूंगा, देश बदलूंगा, फलाना बदलूंगा, ढमाना। किसी बच्चे से पूछो तो रटा रटा जवाब देता है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। अभी भी बहुत लोग देश और राष्ट्र की बड़ी सेवा करना चाहते हैं भाषण में, बातचीत में। बट हाउ डू यू वांट टू सर्व योर कंट्री? डू हैव एनी ड्रीम? डू हैव एनी रोड मैप? सीधा सीधा सवाल है कि कैसे सेवा करना चाहते हो? क्या मतलब गालियाँ लेकर दूसरों को सेवा करना चाहते हो, सोशल मीडिया पे सेवा करना चाहते हो, या कोई तुम्हारे पास एजेंडा है कि तुम अपना बदलना साफ रखोगे, कि तुम पानी नहीं बहने दोगे, रिसोर्सेज सेव करोगे, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करोगे, कुछ ऐसा अच्छी बातें करोगे, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दोगे, कोई एजेंडा है क्या? वो पहले ही सवाल पे वो फेल कर जाए, तो कोई एजेंडा नहीं। वो सिर्फ बोलते रहना कि हमको ऐसा करना, हमको ऐसे करना, हमें ऐसा बोलना नहीं, हमें जो करना है वो करना है। तो एक चीज़ ये भी है कि आपका जो कैरेक्टर है और आप की जो पर्सनैलिटी है वही आपका सबसे बड़ा, आपका समाज में दिया गया सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। उससे बड़ा कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप जो हैं वही आपने किया, और जो आप नहीं है वो आपने कुछ भी कभी नहीं किया। जैसे बहुत विद्वान लोग हैं, हमारे टीचर कहते थे कि देश जो है राय बहादुरों का देश है, क्योंकि यहाँ राय देने वाले बहुत हैं, यहाँ पे उस पर अमल करने वाले लोग नहीं हैं। तो हमें इतने ही करिए, बट जो सोचते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, उस पर अमल करें। वो उसी वजह से मैं टाइम क्या है कि टाइम मुझे लगता है कम होता है, और लेकिन फिर मुझे प्रैक्टिस करना है। जैसे मुझे जो करना है वो मुझे उसको मैं ज़्यादा टाइम देना है। मुझे जो चीज़ मुझे नहीं करना है या जो काम बाकी लोग भी कर रहे हैं, जैसे समय बचाता हूँ मैं, गप्पे नहीं मारता, जल्दी नहीं जाता नहीं। आप लोग जैसे आप लोग बुलाया तो मैं आ गया, मैं बचाता हूँ उससे, मतलब ना जाना पड़ेगा, और मैं मुझे नहीं जाना पड़ेगा तो मैं कुछ न कुछ कर रहा हूँ। दिन भर आज छुट्टी थी, मैं कुछ न कुछ कर रहा हूँ। तो इसी छोटे से समय में लोगों ने क्या क्या नहीं किया, तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने की कोशिश है, लेकिन हाँ अपने आप को हमेशा जो है वो आप बेहतरी की तरफ ले जाइए, और देखिए कि अथाह सागर है चारों तरफ, प्रकृति में, ज्ञान में, कलाओं में कुछ सीखना है तो बहुत ज़िंदगी आपकी कम है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ऐसे थोड़ा थोड़ा कर करके होता है, कट शॉर्ट, उसका कुछ शॉर्टकट नहीं है। तो मैं जब से समझदार हुआ हूँ, सोचता हूँ, मुझे अच्छी चीज़ें आकर्षित करती हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसा कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें, पोइट्री, म्यूजिक, अच्छा काम, जिससे कि आसपास की जो छोटी मोटी जिंदगी हम लोग जीते हैं थोड़ा सुंदर बेहतर हो सके। बेहतर होगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम कितना बड़ा महल बना लें, लेकिन हमारे घर के सामने नाला बह रहा होगा, गंदगी होगी या सड़क नहीं होगी या बिजली नहीं होगी,
या अच्छे आसपास पास पड़ोस में लोग नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी नरक होगी। तो हम अपने घर के अंदर कितनी भी सुविधा कर पाओ, जैसे प्रदूषण है दिल्ली में, क्या करते हैं किसी के पास तो बस सब कुछ है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, दाना। अब दाना नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे वैभव, आप अपना संपत्ति या फिर बैंक में कितना पैसा हो, गाड़ी आपके पास बहुत बड़ी हो सकती है, तो वी हैव टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड टू लिव अ बेटर लाइफ। और वो कहीं कुछ आसमान से कोई टपकेगा नहीं, वो तो देशभक्ति देश प्रेम यही है और कोई देशभक्ति नहीं है, और सब वायवी चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्शन में मत कीजिए, रियलिटी में कीजिए। स्टूडेंट पहले मैं आई एम स्कॉलर, मुझे नई चीजें आकर्षित करती हैं, आज रैशनलिस्ट कोई भी चीज जो दिमाग की कसौटी पे खड़ी नहीं उतरती वो मेरे अंदर उतरती नहीं है ना। मैं कोई चीज सिर्फ इसलिए नहीं मानता कि उन्होंने ऐसा कहा या हमारे गुरु जी ऐसा कहते हैं या हमारे शास्त्रों में वेदों में ऐसा लिखा हुआ है या आस्था ये, उससे क्या रैशनलिस्ट होना जरूरी है। आप कोई समझ चीजें आप सेटिस्फाइड है कि नहीं पढ़े लिखे इंसान। तो पहले स्टूडेंट था मैं, फिर मैंने किताबें मेरी पहले 2002 में मेरी पहली किताब हुई थी, और जब मैं सर्विस में आ गया था तब मैंने PhD किया था। डॉक्टर जो लगा हुआ है तो हिंदी साहित्य में PhD की वजह से लगा हुआ है। और लोगों ने मेरे क्लासमेट्स ने कहा कि PhD तो हम लोगों को करना है, उनको नौकरी नहीं है, नहीं तो वाइज हो गया तुमको PhD की क्या जरूरत है। मैं PhD नौकरी के लिए नहीं कर रहा हूँ, और इसलिए यह है कि पहले ये सुख रोग ये तो बहुत ज़्यादा सुख मिलता है तो एक बार रोग पा लेते हैं तो आप PhD करें तो ये रोग अपने रोग नहीं है। मैं पढ़ाई की वो अंतिम जो डिग्री है, अगर डिग्री से पढ़ाई नहीं आती ये बात ही सही है, चाहे कितनी डिग्री लेती है इससे ज्ञान नहीं आता। तो मैंने कहा कि मैं चूँकि MPhil कर चुका हूँ तो मैं PhD करूँगा। तो सर्विस में आने के बाद मैंने PhD किया, मुश्किल दौर था, SDM और CPO रहते हुए PhD करना। फिर उसी समय किताब मतलब वो धूप का परचम किताब आई 2002 में, सर्विस में आने से थोड़े तो उसमें मजाक बीमारी निकल जाती है। तो इस तरह से मुझे एक्चुअली शायरी का शौक था, किताब आ गई। फिर म्यूजिक तो बहुत बार, म्यूजिक तो अभी 4 साल पहले पढ़ने का गाना शुरू किया, 6 साल पहले अखिलेश वहाँ पे थे कानपुर में जब फैज़ का एल्बम आया था। तो फैज़ का एल्बम मेरा पहला म्यूजिक का काम है, वो 2011 में है, मतलब 9 साल बाद म्यूजिक का पहला काम आता है जब मुझे लगा कि मुझे म्यूजिक करना चाहिए। उसके बीच में 3 किताबें आ चुकी थी, मतलब 2002 से लेकर 2011 के बीच में 3 किताबें थी, अभी 5 आ गई। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो जो नई चीज़ है वो कैलाश कथा मैं देख रहा हूँ। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा तो मेरे ऊपर महादेव की कृपा हो कि मेरे जैसे व्यक्ति थे जो ज़्यादा ऐसी चीज़ों में नहीं करता, लेकिन दूसरी वजहों से मैं वहाँ गया और वहाँ मुझे अच्छा लगा। मैंने जिंदगी का एक दूसरा रूप देखा और प्रकृति का भी एक दूसरा रूप देखा, और फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे इसको लिखना चाहिए। तो वो लिखते लिखते ऐसा हुआ, उसका आकर्षण इतना ज़्यादा है कि वो लिखते लिखते मेरे दिमाग में आया कि मैं किताब ही क्यों ना लिखूँ भाषा। तो वो किताब मैं लिखा हूँ और उसका काफ़ी पार्ट मैं फेसबुक पे शेयर कर चुका हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं लगभग 14 पार्ट उससे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। और म्यूजिक में मैं ढेर सारा काम कर रहा हूँ, जो समय बचा के अपनी रूटीन से मैं करता हूँ। 5 म्यूजिक एल्बम अभी तक कर चुका हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि 2, 3, 4 और पाइपलाइन में होंगे। तो अब तो कोई ऐसा एल्बम ऐसा नहीं आता है कि गाने आते। तो काम काफ़ी है और मुझे एक तरह से प्रशासनिक की जिम्मेदारियाँ हैं, उससे मुझे थोड़ी राहत है। तो मैं ये सब चीज़ें और स्पीड में और पेस में कर पा रहा हूँ, ज़्यादा फोकस तरीके से कर रहा हूँ। आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। और ढेर सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोग लिखते रहते हो करता हूँ पर मंच, मैं किसी मंच थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ क्योंकि वहाँ टाइम बहुत ज़्यादा है। फिर मैं लिखता तो रहता हूँ लेकिन मैं पढ़ने के एक्चुअली में गाता हूँ, तो उसके लिए उसमें भी बहुत समय जाता है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको समय बचाना पड़ता है। तो किताबें लगातार, इसके बाद पोइट्री की भी किताब मेरी पाइपलाइन में है, क्योंकि मेरा ऐसा है कि पहले गज़ल की किताब, फिर कहानी की किताब, फिर कविता की किताब।
फिर गजल की किताब, फिर कहानी की किताब, तो 5 मिनट में आ चुका हूँ। छठी भी कविता की किताब थी, लेकिन उससे पहले बाबा भोलेनाथ का वो कैलाश मान कथा आ गई, और मुझे लग रहा है कि कविता से पहले कैलाश कथा आ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें काम चल रहा है। और फिर कविता की किताब की आधे से ज़्यादा हो चुकी है, वो 7वीं किताब हो जाएगी। तो दिस इज हाउ आई कीप ऑन थिंकिंग एंड क्रिएटिंग। मैं चूंकि पूरी मंच करती हूँ, मंच के बारे में बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन अगर ईमानदार निगाह से देखूँ, दिल से कहूँ, तो मंच पे जो होना चाहिए वो नहीं लगता है। और ऐसा नहीं कि सब वैसे हैं, लेकिन जितने कवि आते हैं, जैसे मेरे पिता हास्य बहन के बहुत बड़े कवि रहे हैं, उन्होंने उस समय, मतलब ये मंच की दुर्दशा पुरानी समय से शुरू हो चुकी थी, उस समय उन्होंने लिख दिया था कि चुटकुलों की लाज रखना, ये नाम कविता हो गया, चुटकुलों की लाज रखना है। तो चुटकुले जो सुनाए जा रहे हैं, तो वो आज तक स्थिति वही हो गई है, और इसमें हम लोगों की भी गलती है, सुनने वालों की, अगर वो सुनने वाले उसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं अभी पंकज जी, चूँकि हम लोग तो साथ में, अखिलेश जी, पंकज जी, हम लोग साथ में पढ़ते हैं, एक दो मंच में ऐसे करके आई हूँ जो आपसे अलग थोड़ा लखीमपुर की, और यहाँ तो मैंने देखा कि मंच पर से जो हिंसा और नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है वो अद्भुत था। मतलब उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि मैं उसी मंच पर बैठी हूँ, मैं जिस तरह की बात कर रही हूँ, ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, मैं भी अगर कुछ लिख रही हूँ, ये भी कुछ लिख रहे हैं, तो उस लिखने में कितना फर्क है, उस बात को पहुँचाने में कितना फर्क है। तो हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है, हमारे देश का माहौल भगवान की दया से वैसे ही बड़ा अच्छा बना हुआ है, उसमें अगर हम लोग अपनी ऐसी भूमिका बना के इस तरह की चीज़ें प्रस्तुत करेंगे कि अब भावनाओं को भड़काएंगे, तो वो बहुत गलत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मंच को थोड़ा ये एहसास होना चाहिए, उसकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वहाँ से कम ऐसी चीज़ें लोगों तक ना पहुँचे तो सब कुछ अच्छा पहुँचे। खुद मैं हसन अंकुर या विषय दोनों का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नए लोग हैं, नए लड़के हैं, लेकिन इतना जज्बा है कि दिल्ली से यहाँ आकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। हमारा समय, हमारा दौर जिस तरह का चल रहा है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा चालीस जैसा माहौल है, नफरतों का माहौल। अभी कल फिर एक निर्भया की बात ऐसी हो गई, दुर्घटना हो गई, इस तरह की चीज़ें यहाँ आए दिन वाली हो रही है। ऐसे में कला और संस्कृति को जीवित रखना, उसको बचाए रखना, उसको सबके बीच स्थापित करना, ये बहुत ही बड़ा काम है। और जो ये नए लोग इस तरह की कर रहे हैं, कम से कम आप जितनी देर यहाँ बैठते हैं, जितनी देर बात करते हैं, उतनी देर तो आप उन चीज़ों से बचे रहते हैं। और जो ये सब कर रहा है वो सब कभी नहीं करेगा, ये बात भी है। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे फोरम पर, ऐसी जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। हमारे सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, उसमें बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब बात ये होती है कि वहाँ ऐसी जगह जुड़ा जाए, आया जाए, इकट्ठा हुआ जाए, तो आप देखिए कि संख्या फिर कितनी कम हो जाती है। लेकिन एक बहुत ही छोटी सी कहानी है, मैं हमेशा उसको, मैंने कभी सुना था, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं तो उसी पर चलती हूँ। एक बार आपने सुनी भी होगी, जंगल में एक आग लगी, बहुत बड़ी आग लगी, तो एक चिड़िया जो है ला के अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डाल रही थी, तो सारे जंगल के जानवर उसके ऊपर बड़ा हंसे, कौवा हंसा, अरे भाई तुम क्या ही ला के डाल रही हो, तुम्हारे इससे थोड़े ना आग बुझ जाएगी, तुमने अपना देखा है, औकात देखी है क्या है, तुम क्या एक गुण लाके। तो उसने कहा कि देखो भाई, जब इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो वो बेचारे जो ला के दिखा रहे हैं, हम जो भी चंद लोग हैं जो आपस में इस तरह मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो कम से कम सोच तो अच्छी लगते हैं और कुछ नहीं। मैं पहले कुछ लिखा था, वो निर्भया के बाद से फिर शुरू हो गया, चंद पंक्तियाँ मैं गुनगुनाना चाहती हूँ उसको, लेकिन मैं चाह रही थी पहले कि यहाँ की कुछ जो लड़कियाँ महिलाएं हैं वो आ जाती, कुछ चीज़ें उनकी भी है, पर फिर वो सुन लेगी। आप स्वागत है। मैं ये सब काम में बिजी रहती हूँ। आइए निश्चय से आगे पर से आप सुनाइए, वो सब पूरी आवाज़ पहुँचती है। जब खुली आंखों से चांद सितारों की, जब देखे खुली आंखों से चांद सितारों की, आसमान से बादल बरसे आतिश और अंगारों की, जब देखे खुली आंखों से चांद सितारों की, आसमान
थी, जब तक होठों पर चुप्पी थी मौसम बड़ा सुहाना था। जब तक होठों पर चुप्पी थी मौसम बड़ा सुहाना था। जैसे हक की बात उठाई बदले रंग बहारों के। जैसे हक की बात उठाई बदले रंग बहारों के। जब भी देखे ख्वाब खुली आँखों से चांद सितारों के। आसमान से बादल बरसे आतिश और अंगारों के। और सब चूंकि मैं महिलाएं बैठी हैं उनके साथ जुड़ाव महसूस करती हुई पंक्तियां सब बहनों के लिए हैं, सबके लिए हैं। घर की दहलीजों के भीतर, घर की दहलीजों के भीतर अश्कों के अनगिनत भवन। घर की दहलीजों के भीतर अश्कों के अनगिनत भवन। बाहर मुस्कानों की गैया दिखती पार किनारों के। बाहर मुस्कानों की गैया दिखती पार किनारों के। जब भी देखे ख्वाब खुली आँखों से चांद सितारों के। आसमान से बादल बरसे आतिश और अंगारों के। जिस ज़माने की इज़्ज़त में था, जिस ज़माने की इज़्ज़त में था रूह पे अपनों का पहरा। जिस ज़माने की इज़्ज़त में था रूह पे अपनों का पहरा। जो कुछ इसके बाद बचा वो काम आया बाजारों के। जो कुछ इसके बाद बचा वो काम आया बाजारों के। जब भी देखे ख्वाब खुली आँखों से चांद सितारों के। आसमान से बादल बरसे आतिश और अंगारों के। एसिड फेंको नोचो काटो, एसिड फेंको नोचो काटो फिर जिंदा ही जला भी दो। एसिड फेंको नोचो काटो फिर जिंदा ही जला भी दो। कौन रोजी देखे लाखों काम बड़े सरकारों के। कौन रोजी देखे लाखों काम बड़े सरकारों के। जब भी देखे ख्वाब खुली आँखों से चांद सितारों के। आसमान से बादल बरसे आतिश और अंगारों के। लड़ता हूँ बहुत हर बार लेकिन हार की खातिर। मैं लड़ता हूँ बहुत हर बार लेकिन हार की खातिर। मेरा अपना तरीका है किसी से जीत का। वाह और ये हारना जो है वो सबके बस की बात नहीं है। हाँ पता
पूछ लेना मैं खुशबू बन के आहा, क्या कर, वाह 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 वाह। मैं खुशबू सिकंदर हूँ मगर खाया मैं तेरे प्यार का मरा हुआ। सबसे पहले मैं अनूप भाई की तारीफ करूँगा कि इतना अच्छा ही काम कर रहे हैं और सबको अप्रोच करते हैं, बुलाते हैं, बड़ी मेहनत करती हैं। हम लोग भी कार्यक्रम करते कराते रहते हैं, तो अंदाज़ा है इस बात का। और अखाड़ा से बैठे हुए हैं ओम सर हैं, अस्सी तुमको भैया ने बताया कि मैं एक्चुअली प्रोफेशनली खेल रहा था, सहारा के कॉर्पोरेटिव में बाद में आया, आप प्रोफेशनल था। चलिए कुछ शेर पढ़ता हूँ, अंकल जी ने बोला है जो आपने कहा कि साइंस से जुड़ा कुछ ऐसा ही एक मतलब पढ़ता हूँ। आर्किटेक्ट क्या करता है उसमें दिखाई देगा और दूसरे में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो चाहता हूँ वो मंजर बना के रखता हूँ, जो चाहता हूँ वो मंजर बना के रखता हूँ, मैं कागजों पे समंदर बना के रखता हूँ। जो चाहता हूँ वो मंजर बना के रखता हूँ, मैं कागजों पे समंदर बना के रखता हूँ। और वो धड़कनों की तरह लौट भी तो सकता है। एक पंप की थेरेपी होती है, हार्ट अटैक के बाद दी जाती है, तो उसको पोइट्री कैसे वर्क करते हैं, कैसे शायरी की जाती है, कि वो धड़कनों की तरह लौट भी तो सकता है, मैं दिल में उसके लिए घर बना के रखता हूँ। लौट भी तो सकता है, वो धड़कनों की तरह लौट भी तो सकता है, मैं दिल में उसके लिए घर बना के रखता हूँ। तो कुछ एक शेर यहाँ से सुने कि अपने मन की बात मानकर सबकी नसीहत काट रहे हैं, अपने मन की बात मानकर सबकी नसीहत। चंद्रशेखर भाई बैठे हैं, अच्छा लगा आपको, आइए भाई। अच्छा, अपने मन की बात मानकर सबकी नसीहत काट रहे हैं, जहाँ भी हैं दीवाने तेरे वहीं पे आफत काट रहे हैं। अपने मन की बात मानकर सबकी नसीहत काट रहे हैं, जहाँ भी हैं दीवाने तेरे वहीं पे आफत काट रहे हैं। उससे बिछड़कर जिंदा भी हैं, उससे बिछड़कर जिंदा भी हैं, खुश भी हैं और बेहतर भी। उससे बिछड़कर जिंदा भी हैं, खुश भी हैं और बेहतर भी। दुनिया तेरी कही हुई हर एक कहावत काट रही है। उससे बिछड़कर जिंदा भी हैं, खुश भी हैं और बेहतर भी। दुनिया तेरी कही हुई हर एक कहावत काट रहे हैं। तो एक शेर कहा था, क्योंकि बातचीत करने का मन था इसलिए शेर की बात करूँगा। हर व्यक्ति जो लोगों को लगता है कि दूसरे का संघर्ष कर रहा है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपना संघर्ष कर रहा है। आप किसी दूसरे का भला बिल्कुल मत करिए, अपना करिए। जब मुझे पता है कि मैं अगले से गाड़ी लड़ाऊंगा तो मैं जेल जाऊंगा, नहीं लड़ाऊंगा। ये सच बात है, किसी दूसरे भला कोई कभी नहीं करता। सब अपना संघर्ष करते हैं, अपनी गरीबी दूर करते हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर करते हैं। और जब वो बेहतर कर रहे हो तो समाज के लिए उदाहरण बना रहे होते हैं। एक इंजीनियर, जैसे अभी क्या है कि समाज में लोग कहते हैं कि इसने समाज सेवा की, इसको देखिए, इसने किसी मरते हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया, तो वही उदाहरण है। जनरली एक पढ़े लिखे इंजीनियर को ये कहा जाता है कि भाई ये पढ़ के विदेश चला गया। मुझे क्या लगता है कि उसने मोटिवेशन पैदा किया ना वहाँ पर। जब किसी एक गाँव में एक लड़का इंजीनियर बनकर अमेरिका जाता है, मेरे यहाँ हो चुका ऐसा करते, तो आसपास लोग तुरंत बीटेक करने लग गए उस वक्त, यार भैया गए तो मैं भी जाऊँगा। तो उसने एक मोटिवेशन वहाँ पैदा किया। ये ज़रूरी है अपने अंदर का। तो अपना काम करें, अपने चीज़ को बेहतर करें,
वो सेल्फ मोटिवेशन जब आपको लोग को देख के पैदा होगा तो वो भी वो काम करेंगे। ये बेहतर तरीका है। किसी दूसरे के लिए करने जाएंगे तो आपको हासिल कुछ नहीं होगा, सिर्फ वक्त खराब करेंगे। तो मैंने इस पर एक शेर कहा था, एक बिहार का बड़ा नाम है, आप लोग को नाम सुना के ध्यान आएगा, इसका सबसे बड़ा नाम रहा मेरी नज़र में। तो मैंने एक शेर कहा उसको कि अपने मन की बात मानकर सबकी नसीहत काट रहे हैं, जहाँ भी हैं दीवाने तेरे वहीं पे आफत काट रहे हैं। और जाने कितने स्वप्न मर गए, जाने कितने स्वप्न मर गए इन शिखरों से गिर गिर कर, जाने कितने स्वप्न मर गए इन शिखरों से गिर गिर कर, हम सब दशरथ मांझी अपना अपना पर्वत काट रहे हैं। जाने कितने स्वप्न मर गए इन शिखरों से गिर गिर कर, हम सब दशरथ मांझी अपना अपना पर्वत काट रहे हैं। बल्कि अभी कुछ दिन दिल्ली में पर्यावरण का हुआ, मैंने 2015 में एक शेर कहा था, इसको पढ़ता हूँ। जो ऑक्सीजन बेची जा रही है उस पर एक शेर था कि किसी दिन शहर को छोड़कर हम घर के अंदर, शहर को छोड़कर हम घर के अंदर चले जाएंगे एक दिन जंगलों में। शहर को छोड़कर हम घर के अंदर चले जाएंगे एक दिन जंगलों में। तो किसी दिन आदमी पानी के बदले हवा बेचेगा भर के बोतलों में। शहर को छोड़कर हम घर के अंदर चले जाएंगे एक दिन जंगलों में। तो किसी दिन आदमी पानी के बदले हवा बेचेगा भर के बोतलों में। ये शेर जब क्षितिज ने लिखा था तब इतना प्रदूषण नहीं था। आज के 2-2.5 साल पहले का साल शेर है क्षितिज का। और उसके बाद मेरी खबर आई कि दिल्ली में ऑक्सीजन बार खुल गया है, जहां पर आपको 15 मिनट ऑक्सीजन लेने के 250 रुपये देने पड़ते। तो देखिए कि 2.5 साल हुए और वो आपने जो कल्पना की थी वो साकार हो गई। यदि मैंने मुझे एक शेर रहा है इतना पढ़ने का मैं 2-3 मिनट सुनाता हूँ। एक मतला नहीं है असुख भाई, मतलब ऐसा है कि ना आई है मेरे लिए लगभग आई है कि पास हो जाऊंगा अब मैं, पास हो जाऊंगा अब मैं इश्क के एग्जाम में, पास हो जाऊंगा अब मैं इश्क के एग्जाम में। नकल पर्ची वो छुपा कर लाई है मेरे लिए। पास हो जाऊंगा अब मैं इश्क के एग्जाम में, पास हो जाऊंगा अब मैं इश्क के एग्जाम में। नकल पर्ची वो छुपा कर लाई है मेरे लिए। और उसको कोचिंग छोड़ने में लेट हो जाता हूँ मैं। लगभग मेरी उम्र के सब लड़कों ने छोड़ा होगा, आजकल तो छोड़ेगा कि उसको कोचिंग छोड़ने में लेट हो जाता हूँ मैं, इसलिए उसने घड़ी मंगवाई है मेरे लिए। लेट हो जाता हूँ मैं, इसलिए उसने घड़ी मंगवाई है मेरे लिए। और एक दूसरे लिए सुन लें कि ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, मोहब्बत का अजब दस्तूर है। ये मोहब्बत है, मोहब्बत का अजब दस्तूर है। एक दिल दोगी ये मोहब्बत है, मोहब्बत का अजब दस्तूर है। एक दिल दोगी तो मेरे ज़हनो दिल पाओगी दो। ये मोहब्बत है, मोहब्बत का अजब दस्तूर है। एक दिल दोगी तो मेरे ज़हनो दिल पाओगी दो। आईने में तो अकेली ही नजर आओगी तुम। ये मोहब्बत है, मोहब्बत का अजब दस्तूर है। एक दिल दोगी तो मेरे ज़हनो दिल पाओगी दो। आईने में तो अकेली ही नजर आओगी तुम, मेरी आंखों में कभी देखो नजर आओगी दो। दोनों में एक मुझे फर्क नजर आता है। जब हम कविता लिखने के लिए जाते हैं तो अक्सर हम लोग बस लिखने लगते हैं और लिखते चले जाते हैं, लेकिन अभी शायरी में ये उस्तादी की परंपरा अभी बरकरार है। इसी वजह से देखिए कि कहा जाता है कि मंच का स्तर बहुत गिर रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा जाता है कि मुशायरों का स्तर बहुत गिर रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो परंपरा चली आ रही है। तो मैं उस परंपरा पर क्षितिज की राय जानना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि वो जब शायरी करते हैं तो किससे उनके गुरु कौन है, किससे वो इस्लाह लेते हैं।
शुक्रिया पंकज भैया। उस्ताद मेरे राम प्रकाश रेखुत जी हैं, लखनऊ में हैं। उनके कुछ शेर सुनाता हूँ आपको, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि किसी भी शायर को आप उनके उसकी शेर से समझें, ना कि नाम से या उससे या किसी से या उसके बड़े नाम से भी नहीं, शायरी से। इस जहन की थकान को फन में उतार दूँ, इस जहन की थकान को फन में उतार दूँ, आ फिक्र तुझको शेरो सुखन में उतार दूँ। इस जहन की थकान को फन में उतार दूँ, आ फिक्र तुझको शेरो सुखन में उतार दूँ। और हर जिस्म चाहता है मुझे रूह की तरह, हर जिस्म चाहता है मुझे रूह की तरह, मैं खुद को किसके किसके बदन में उतार दूँ। हर जिस्म चाहता है मुझे रूह की तरह, मैं खुद को किसके किसके बदन में उतार दूँ। और भंवरे भी गुल खिलाने लगेंगे नए नए, भंवरे भी गुल खिलाने लगेंगे नए नए, कुछ तितलियां अगर मैं चमन में उतार दूँ। तो हारा हुआ निहत्था सिपाही है दिल मेरा, हारा हुआ निहत्था सिपाही है दिल मेरा, क्या फिर से ख्वाहिशात के रन में उतार दूँ। शायरी का बेसिकली जो आप कह रहे थे कि मुशायरे ख़राब हैं या कवि सम्मेलन ख़राब, धरती पर जो कुछ है सब सही है, ख़राब कुछ नहीं है। जो कवि सम्मेलन का कल्चर है, आप बात समझेंगे, आप टिपिकल शायरी को उनको क्या सुनाएंगे, सुनेंगे। एक बार मैं अम्बेडकर नगर में गया, दिल्ली बहुत जगह पे रामलीला चल रही थी। अब अगर आप उसको भाषाई स्तर पे देखेंगे तो बिल्कुल अब दशक मना रहे हैं कैकेयी को, ठीक है, कितना सामने का है, मतलब आप देखना चाहें तो अब वो उसको मना रहा है उस भाषा में, कैकेयी रो रही थी तो भवन के अंदर। आखिरकार 3-4 बार नहीं मानी तो दशरथ के मुंह से निकला, प्लीज़ कैकेयी मान जाओ, प्लीज़ कैकेयी मान जाओ। वो तुरंत मान भी गई। तो अब जो लोकल भाषा है उसको प्लीज़ भी बोलेगा, बहुत सा प्लीज़ बोल दे, तो उसकी सच्चाई है। तो कवि सम्मेलन क्या गैप फिलर है, वो ज़रूरी है। उस आदमी का जो सामने वाला उसका मानसिक स्तर वो है ही नहीं। जो बाल बच्चों का लिटरेचर अलग होता है, जो लोग है उसका लिटरेचर अलग है। जनरली लोग कंपैरिजन करते हैं कि यार फाइन लिटरेचर से उसको कंपैरिजन करना भी बेईमानी है। बैलगाड़ी अपना गांव में चलेगी जहाँ पर वहाँ पैदल भी चल रहे लोग, साइकिल गलत थोड़ी होगी, कार अच्छी थोड़ी होगी। जहाँ पर कार की जरूरत वहाँ पर कार है, और जिस चीज़ की जरूरत धरती पे नहीं उसको प्रकृति और नियत अपने आप खत्म कर देती है, कुछ नहीं बचता। तो अच्छा सब है, बुरा कुछ नहीं है। लोग ये होता है कि लोग इन सब बातों में ज़्यादा रहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, जो मैंने समझा है लेकिन वो बात है। और बाकी शायरी का मसला ये है कि कई सालों से एक ही फॉर्मेट पर चली जाती है, तो कोई चीज़ विजिट होती है तो उसका बना रहता है हमेशा परंपरागत तरीका, तो उसकी खूबसूरती भी उतनी बनी जो पहले से अब तक थी। कभी सम्मेलनों में चीज़ें टूटी हैं तो नई चीज़ भी निकल के आई है कि भाई आप नई कविता को आपने रिवर्स कर दिया, कुछ भी लयबद्ध भी कर दिया, छंद मुक्त कर दिया, तो उसमें कई नए कॉन्सेप्ट भी आ गए। और स्वीकार्यता अब शायरी में बढ़ी है नए शब्दों की। ये भी कई दिन से लड़ाई थी कि भाई अंग्रेज़ी के शब्द नहीं आने चाहिए या हिंदी के शब्द नहीं आने चाहिए, या कई बार लोग कहते हैं कि शब्द के ऊपर बहुत लड़ाई है। एक बार कुछ बात चली थी, अब शहर शब्द है वो सिर्फ इस जिद में नहीं माना जा रहा, मेरी नज़र ये कहती है कि उसको सबसे पहले किसी हिंदी के शायर ने लिख दिया, जो मुझे लगता है, क्योंकि बाद भी बदमाश कर लिया गया, बाद कर दिया गया उसको। तो ये कोई नियम नहीं है, जिसको स्वीकार करने के लिए वो सब शब्द भी ठीक हैं और शायरी भी ठीक है। अब उसके बाद जैसे नए लोग हैं, जैसे आप लोग बैठे हुए सब लोग, तो इच्छा की बात करने की, ये मैंने इनसे इसीलिए बोला कि नए लोग हैं शायरी में, सोशल मीडिया की शायरी है, पढ़ लिया। आप सबसे पहले ये समझें, प्रैक्टिकल डॉक्टर बनने के लिए आपको डिग्री की जरूरत पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा। कवि बनने के लिए आपका सेंस होगा, लेकिन उसको आपको 4 साल 5 साल घिसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा शायरी कविता का फॉर्मेट क्या है। लोग कभी पैदा होते हैं लेकिन उनको घिस के बनाया जाता है। अब मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ लोग कुछ भी शेयर करके डाल देते हैं, और उसी तरह के लोगों का ग्रुप वो उसको प्रमोट करते हैं। उसको ध्यान में अच्छे लोगों को पढ़ें, और तभी मतलब शायरी या कविता के आसपास आप आ पाएंगे, पढ़ने कहने के लिए और समझने के लिए। तो बहुत अच्छी बात कही क्षितिज ने। और जिस मोड़ पे जहाँ भी होता हूँ, सामने वाले को अपना गुरु मान के कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक की बजाय इतने गुरु एक साथ अनुभव जी के प्रयास से मिले। मैं सभी गुरुओं का नमन करता हूँ। और एक संग
मैं समझिए अंकुर जी को, अंकुर जी के माध्यम से आप सभी को समर्पित कर रहा हूँ। हालांकि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, मेरा मन तो ये है कि जो आनंद आपकी कविता से मुझे मिला है वो आनंद में लेता रहूँ, उसमें कोई बात नहीं है, उससे जीवन पर्यंत लेता है। फिर भी आपका आग्रह है एक शांति कीजिए, राग छेड़िए तो ध्यान इतना बना रहे कि जाग जाग बावरा पड़ोसी बन जाए ना। भिंग कीजिए तो आंख हो किसी की ना, कीजिए प्रकाश भी तो आंख भी आए ना। उपदेश कीजिए तो देख देख दर्पण को, बिंब कहीं अपने पे उंगली उठाए ना। उपदेश कीजिए तो देख देख दर्पण को, बिंब कहीं अपने पे उंगली उठाए ना। कीजिए जो निर्माण तो पत्थरों को काटने में हृदयों के बीच कोई भाई गहरा। जो प्यार और सम्मान आप लोगों ने दिया है उसकी तुलना किसी भी संरचना से नहीं की जा सकती, जीवन भर के लिए समझी है। तुमने समझा कि वही बात पुरानी लिख दी, तुमने समझा कि वही बात पुरानी लिख दी, पीरों की सुनी अपनी जुबानी लिख दी, पीरों की सुनी अपनी जुबानी लिख दी। तुम न समझोगे कभी मेरी घुटन सांसों की, तुम न समझोगे कभी मेरी घुटन सांसों की, नाम औरों का लिया अपनी कहानी लिख दी। बहुत अच्छे। नहीं सुनाएंगे और सुनाइए। एक गीत का सुनाइए। जी स्वागत। लोगों की आंखों पर कैसे मोटे मोटे जाले हैं, लोगों की आंखों पर कैसे मोटे मोटे जाले हैं, संत बने फिरते जो बगले दिल के कितने काले हैं, संत बने दिल के कितने काले हैं। वैभव की चोटी से झरते झरने जो देखे तुमने, वैभव की चोटी से झरते झरने जो देखे तुमने, तुम क्या जानो भीतर से ये, तुम क्या जानो भीतर से ये कीच भरे प्रणाले हैं, संत बने फिरते जो बगले दिल के कितने काले हैं। आगे सुनिएगा। सहन किया मैंने चुप रहकर जब जब तुमने दंश दिया, सहन किया मैंने चुप रहकर जब जब तुमने दंश दिया, तुम क्या जानो दुखते कितने जब रिश्ते ये छाले हैं, तुम क्या जानो दुखते कितने जब रिश्ते ये छाले हैं, संत बने फिरते जो बगले दिल के कितने काले हैं। आगे सुनिएगा। यादों के कुछ दंश विशाले डर जाते हैं रह रहकर, यादों के कुछ दंश विशाले डर जाते हैं रह रहकर, सोच रही हूँ आखिर, सोच रही हूँ आखिर क्यों मैंने क्यों ये विषधर पाले हैं, संत बने फिरते जो बगले दिल के कितने। बाज तुम्हारे पल में सारे देती पल में नोच मगर, बाज तुम्हारे पल में सारे देती पल में नोच मगर, मेरे मुंह पर मर्यादा के, मेरे मुंह पर मर्यादा के लटक रहे कुछ ताले हैं। आंखों पर कैसे मोटे मोटे जाले हैं, संत बने फिरते जो बगले दिल के कितने काले हैं। इसी साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यार लोग अच्छे से कि पेश आओ, मेरे यार लोग अच्छे से, मुझे भी जानते हैं चार लोग अच्छे से। कि पेश आओ मेरे यार लोग अच्छे से, मुझे भी जानते हैं चार लोग अच्छे से। इसी गुमान में कश्ती बना रहा हूँ मैं, इसी गुमान में कश्ती बना रहा हूँ मैं, मुझे समझते हैं उस पार लोग अच्छे से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा से, वाह वाह वाह। इसी गुमान में कश्ती बना रहा हूँ मैं, मुझे समझते हैं उस पार लोग अच्छे से। दिन रात उसके हिज्र का दीमक लगे लगे,
दिन रात उसके हिज्र का दिमाग लगे लगे, दिल के तमाम खाने मुझे खोखले लगे। दिन रात उसके हिज्र का दिमाग लगे लगे, दिन रात उसके हिज्र का दिमाग लगे लगे, दिल के तमाम खाने मुझे खोखले लगे। महफिल में नाम उसका पुकारा गया था और महफिल में नाम उसका पुकारा गया था और सब लोग थे कि मेरी तरफ देखे। सब लोग थे कि मेरी तरफ देखने लगे। ये कैसे लोग हैं, ये कैसा ख्वाब रखते हैं, ये कैसे लोग हैं, ये कैसा ख्वाब रखते हैं, नई कवर में पुरानी किताब रखते हैं। ये कैसे लोग हैं, ये कैसा ख्वाब रखते हैं, नई कवर में पुरानी किताब रखते हैं। हसीन लोग मेरी जान है जहान नहीं, हसीन लोग मेरी जान है जहान नहीं, शराब पीते नहीं है शराब रखते हैं। हसीन लोग मेरी जान है जहान नहीं, शराब पीते नहीं है शराब रखते हैं। तू सिर्फ कहने को अपने घरों का मालिक है, तू सिर्फ कहने को अपने घरों का मालिक है, किराएदार ही तेरा हिसाब रखते हैं। हसीन लोगों की सोहबत तबाह कर देगी, मुझे उजाले की आदत तबाह कर देगी। तुझे उदास रखेगा तेरा अकेलापन, तुझे उदास रखेगा तेरा अकेलापन, मुझे तो तेरी जरूरत तबाह कर देगी। तेरा अकेलापन, मुझे तो तेरी जरूरत तबाह कर देगी। गले से लगते हुए एक दिन कहा उसने, गले से लगते हुए एक दिन कहा उसने, बदन से और बगावत तबाह कर दे। मैं जब भी पटरियों को देखता हूँ, मैं जब भी पटरियों को देखता हूँ, तेरी मेरी हदों को देखता हूँ। मैं जब भी पटरियों को देखता हूँ, तेरी मेरी हदों को देखता हूँ। कभी मैं देखता हूँ तेरी तस्वीर, कभी मैं देखता हूँ तेरी तस्वीर, कभी मजबूरियों को देखता हूँ। मानी प्यास के मुझ पर खुले हैं, मानी प्यास के मुझ पर खुले हैं, लिहाजा लबों को देखता हूँ। फकत मुझ में यही है एक खूबी, फकत मुझ में यही है एक खूबी, मैं तेरी खूबियों को देखता हूँ। चिढ़ाती है तबाही मुस्कुराकर, चिढ़ाती है तबाही मुस्कुराकर, मैं जब भी सरहदों को देखता हूँ। ओ भला तेरा मुझे छोड़ के जाने वाले, ओ भला तेरा मुझे छोड़ के जाने वाले, नाज करते हैं मेरा नाज उठाने वाले। ओ भला तेरा मुझे छोड़ के जाने वाले, नाज करते हैं मेरा नाज उठाने वाले। अब मेरी चीख सुनाई नहीं देती है क्या, अब मेरी चीख सुनाई नहीं देती है क्या, मेरी हर आह पे सीने से लगाने अब मेरी चीख सुनाई नहीं देती है क्या, मेरी हर आह पे सीने से लगाने वाले। दिल की बेचैनियों का शोर न थमने वाला और खामोश है आवाज लगाने वाला। इतना बिखरा हूँ मैं अंदर से तुझे इल्म नहीं, इतना बिखरा हूँ मैं अंदर से तुझे इल्म नहीं, मेरे कमरे को करीने से सजाने वाले। रोशनी के ये सताए हुए दीवाने लोग, रोशनी के ये सताए हुए दीवाने लोग, हाथ चूमेंगे तेरा रात बनाने वाले। मुख्तसर सी जिंदगी है ऐश में कट जाएगी, मुख्तसर सी जिंदगी है ऐश में कट जाएगी, ऐश यानी हिज्र तेरा याद तेरी और क्या। हकीकत सिर्फ मैं ही जानता हूँ, गया हूँ घर तो किस मुँह से गया। हकीकत सिर्फ मैं ही जानता हूँ, गया हूँ घर तो किस मुँह से गया हूँ। जिसे देखो वही ठुकरा रहा है, जिसे देखो वही ठुकरा रहा है, बिना मंजिल का कोई रास्ता हूँ। जिसे देखो वही ठुकरा रहा है, बिना मंजिल का कोई रास्ता हूँ। कभी सोचा नहीं जाना कहाँ है, कभी सोचा नहीं जाना कहाँ है, मैं मंजिल की हकीकत जानता हूँ। सभी मुझसे उलझना चाहते हैं, सभी मुझसे उलझना चाहते हैं, मैं इतना खूबसूरत मसला हूँ।
क्या चाहिए? वाह वाह वाह। मैं इतना खूबसूरत मसला हूँ, समझ लो वाकई हो खूबसूरत, समझ लो वाकई हो खूबसूरत, अगर मैं खूबसूरत कह रहा हूँ। जिस शेर पे ताली बज रही है मैं उसी तरह के दो शेर और सुना देता हूँ। आप लोग के मतलब का शेर सुनिए कि हम अपनी प्यास का खासा ख्याल रखते हैं, हम अपनी प्यास का खासा ख्याल रखते हैं, हसीन होठों के आगे ही गाल रखते हैं। हम अपनी प्यास का खासा ख्याल रखते हैं, हसीन होठों के आगे ही गाल रखते हैं। हम उसको खोना नहीं चाहते किसी भी तौर, हम उसको खोना नहीं चाहते किसी भी तौर, हम उसकी दोस्त से भी बोलचाल करते हैं। चंद अक्षर और सुने कि धूप में जलते हैं तब साया बनता है, धूप में जलते हैं तब साया बनता है, बड़े जतन से कोई अपना बनता है। धूप में जलते हैं तब साया बनता है, बड़े जतन से कोई अपना बनता है। सारे बिखरे ख्वाब इकट्ठा करने पर, सारे बिखरे ख्वाब इकट्ठा करने पर एक मुकम्मल तेरा चेहरा बनता है। सारे बिखरे ख्वाब इकट्ठा करने पर एक मुकम्मल तेरा चेहरा बनता है। घर के दोनों जानिब दर लगवाए, सर से घर के दोनों जानिब दर लगवाए हैं, अब तो तेरा दस्तक देना बनता है। डर लगवाए हैं, अब तो तेरा दस्तक देना बनता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। प्यार करो तो एक खराबी एक ही है, हर दर्जे का यार तमाशा होता है। ठीक बात है। उसका पहलू सिर्फ मैसर है मुझको, उसका पहलू सिर्फ मैसर है मुझको, यानी मेरा इतना बनना बनता है। तुमको इस बात का तो होगा दुख, तुमको इस बात का तो होगा दुख, तुम नहीं हो हमारा पहला दुख। दुख के उन मरहलों से गुजरे हैं, दुख के उन मरहलों से गुजरे हैं, देखा जाता नहीं किसी का दुख। एक मुद्दत से हम नहीं बेजार, एक मुद्दत से हम नहीं बेजार, एक मुद्दत से है इसी का दुख। बस इसी बात का हमें दुख है, बस इसी बात का हमें दुख है, अब नहीं हम रहे तुम्हारा दुख। पहले दुनिया के हैं सताए, ये शेर सुनिए। पहले दुनिया के हैं सताए, एक तुम ही नहीं हमारा दुख। एक तुम ही नहीं हमारा दुख, शहर दर शहर बात आम हुई, हमसे मिलता है एक पराया दुख। मुद्दतें गुजरी मगर अब भी उसी हाल में है, मुद्दतें गुजरी मगर अब भी उसी हाल में है, तुमसे जो जख्म मिले उनकी देखभाल में है। मुद्दतें गुजरी मगर अब भी उसी हाल में है, तुमसे जो जख्म मिले उनकी देखभाल में है, और सारी दुनिया को नवा साल मुबारक, तो तुमसे जिस साल में बिछड़े थे उसी साल में। सारी दुनिया को नवा साल मुबारक, हम तो तुमसे जिस साल में बिछड़े थे उसी साल में हैं। मोहब्बत की बात यहाँ बहुत हो रही है, मोहब्बत को लेकर बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ। ये चार मुझसे सुनिए कि ये सरासर ही बेईमानी है, सरासर ही बेईमानी है, ये सरासर ही बेईमानी है, भाई आखिर कभी नहीं रोते। ये सरासर ही बेईमानी है, भाई आकर कभी नहीं रोते, और हर दफा हमको इश्क होता है, इश्क को हम कभी नहीं रोते। हर दफा हमको इश्क होता है, इश्क को हम कभी नहीं होते। से और सुनिए कि हर नए दौर के नहीं होंगे, इस नए दौर के नहीं होंगे, और आप ये फिक्र बदलिए मासूम, हम किसी और के नहीं होंगे। उससे पहले चाहे मुझसे सुन लीजिए कि खुद को देखा है कभी गौर से आई नहीं, खुद को देखा है कभी गौर से आई नहीं, हमने चाहा था इसे अब भी वही हो।
खुद को देखा है कभी गौर से आईने में? हमने चाहा था जिसे अब भी वही लगती हो, वक्त का हिज्र का कोई तो असर हो तुम पर, क्यों किसी और की होकर भी मेरी लगती हो? वक्त का हिज्र का कोई तो असर हो तुम पर, क्यों किसी और की होकर भी मेरी लगती हो। और इसकी फरमाइश हो रही है कि तुमको चाहा है मगर हंस के विदा कर देंगे, तुमको चाहा है मगर हंस के विदा कर देंगे, जाते जाते हमें सीने से लगा कर जाना। तुमको चाहा है मगर हंस के विदा कर देंगे, जाते जाते हमें सीने से लगा कर जाना। और सच किसी और से सुनने तो बुरा लगता है, दिल किसी और पे आए तो बर्बाद कर देना। एक बदल के कुछ अशार और फिर नेशनल की तरफ कि तुम्हारा दर्द भी क्या क्या कमाल करता है, तुम्हारा दर्द भी क्या क्या कमाल करता है, रुला के आंख में मोती बहाल करता है। तुम्हारा दर्द भी क्या क्या कमाल करता है, रुला के आंख में मोती बहाल करता है। और तुम्हारा नाम रेत पर, तुम्हारा रेत पर भी नाम अब लिखूं कैसे, तुम्हारा रेत पर भी नाम अब लिखूं कैसे, मैं जानता हूँ समुद्र बवाल करता है। तुम्हारा रेत पर भी नाम अब लिखूं कैसे, मैं जानता हूँ समुद्र बवाल करता है। और मेरी शिकस्त के पीछे हजार चेहरे हैं, मेरी शिकस्त के पीछे हजार चेहरे हैं, पर एक शख्स मेरा इस्तेमाल करता है। मेरी शिकस्त के पीछे हजार चेहरे हैं, और एक शख्स मेरा इस्तेमाल करता है। और न जाने कितने बुतों की मैं आजमाइश हूँ, न जाने कितने बुतों की मैं आजमाइश हूँ, न जाने कितने बुतों की मैं आजमाइश हूँ, मेरे वजूद पे पत्थर मलाल करता है। कितनी बुतों की मैं आजमाइश हूँ, मेरे वजूद पे पत्थर मलाल करता है। और वो आसमां को मुबारक ये चांद और तारे, वो आसमां को मुबारक ये चांद और तारे, मेरा शराब वही देखभाल मुबारक ये चांद और तारे, मेरा शराब वही देखभाल करता है। और हम आयशा की तरफ तरन्नुम पढ़ते हैं, तरन्नुम तरन्नुम की फरमाइश हमेशा ख़वातीन से होती है। और मैं मुझसे किसी ने एक बार फोन करके पूछा आप तरन्नुम में पढ़ती, मैंने कहा तरन्नुम को बुला लीजिए, हम नहीं पढ़ते तरन्नुम। दिक्कत तो ये है कि या तो फरमाइश पढ़ो सभी वो ठीक है, वो अच्छा है, बराबर की बात है। बदल के कुछ फता मान लो, तुम फता मान लो, इसमें कोई बुराई नहीं। तुम फता मान लो, इसमें कोई बुराई नहीं। फैसला गलत हो गया, फैसला गलत हो गया, भूल थी बेवफाई नहीं। फैसला गलत हो गया, भूल थी बेवफाई नहीं। कैसे भूले तुम्हें तुम कहो कैसे भूले तुम्हें, कैसे भूले तुम्हें तुम कहो कैसे भूले तुम्हें, कैसे भूले तुम्हें तुम कहो कैसे भूले तुम्हें।
तक ले गए दिल मगर आज तक तुमने कीमत चुकाई नहीं। ले गए दिल मगर आज तक तुमने कीमत चुकाई नहीं। ये न समझो फसाना न था, रूठने का बहाना न था। ये न समझो फसाना न था, रूठने का बहाना न था। ये न समझो फसाना न था, रूठने का बहाना न था। रूठ सकते थे हम भी मगर, रूठ सकते थे हम भी मगर, बात दिल से लगाई नहीं। रूठ सकते थे हम भी मगर, बात दिल से लगाई नहीं। या फिर कब से बैठे थे तन्हाई में। सो हर गजल में एक हासिल गजल शेर होता है, एक शेर होता है जहाँ से गजल शुरू होती है, ये वो गजल है। कब से बैठे थे तन्हाई में, रंग अश्कों में घोले हुए। कब से बैठे थे तन्हाई में, रंग अश्कों में घोले हुए। कब से बैठे थे तन्हाई में, रंग अश्कों में घोले हुए। आपकी याद आई नहीं, आपकी याद आई नहीं, हमने होली मनाई नहीं। आपकी याद आई नहीं, हमने होली मनाई नहीं। फैसला गलत हो गया, भूल की बेवफाई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, अभी चाहता हूँ कि मैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आयशा यूजी का, और वो कुछ शेर समाप्त करना है। लगता यूं है, दिन गुजरा और शाम ढली, दिन गुजरा और शाम ढली, फिर वहशत लेकर आई रात। दिन गुजरा और शाम ढली, फिर वहशत लेकर आई रात। जब भी उसका हिज्र मनाया हमने वो कहलाई रात। जब भी उसका हिज्र मनाया हमने वो कहलाई रात। और उसको रोने से पहले कुछ हमने यूं तैयारी की, उसको रोने से पहले कुछ हमने यूं तैयारी की। कोने में तन्हाई रखी, कमरे में फैलाई। रोने से पहले कुछ हमने यूं तैयारी की, कोने में तन्हाई रखी, कमरे में फैलाई रात। और एक गजल के कुछ इशारे। मौज में आ गई रवानी अब, मौज में आ गई रवानी अब, प्यास मुझको नहीं बुझानी है। मौज में आ गई रवानी अब, प्यास मुझको नहीं बुझानी अब। मुझ में शामिल हुआ है कोई यूं, मुझ में शामिल हुआ है कोई यूं, वो है किरदार में कहानी अब, वो है किरदार में कहानी अब। हाफिजा करके मैं भी बैठी हूँ,
हाफिजा करके मैं भी बैठी हूँ, सबसे कम याद है जुबानी को, सबसे कम याद है जुबानी को। सूख जाने दे दिल के दरिया को, सूख जाने दे दिल के दरिया को, सोच ले आँख का ये पानी अब, सोच ले आँख का ये पानी अब। और आपका जो शेर था याद नहीं आती, उसी पे ये शेर है कि वो तो अब याद भी नहीं आता, वो तो अब याद भी नहीं आता, सब मुश्किल है जिंदगानी अब, याद भी नहीं आता, सब मुश्किल है जिंदगानी अब। और कुछ और अशा देखेंगे। अच्छा, यूं भी रासाई नहीं उसकी वफा तुम रख लो, यूं भी रासाई नहीं उसकी वफा तुम रख लो, मुझको बीमार ही रहना है दवा तुम रख लो, मुझको बीमार ही रहना है दवा तुम रख लो। बंद कमरों की घुटन मेरे लिए रहने दो, ये जो आती है दरीचों से हवा तुम रख लो, मेरी राहों में बिछा दो तुम अंधेरे सारे, मेरी राहों में बिछा दो तुम अंधेरे सारे, और ये लो मेरे हिस्से का दिया तुम रख लो, और ये लो मेरे हिस्से का दिया तुम रख लो। ओढ़ कर बैठ गई हूँ मैं दुखों की चादर, ओढ़ कर बैठ गई हूँ मैं दुखों की चादर, ये खुशी और ये खुशबुए हवा तुम रख लो, मुझको ये नूरे कमर तीर की से हासिल है, मुझको ये नूरे कमर तीर की से हासिल है, मेरे अंदर से जो निकली है जिया तुम रख लो, मेरे अंदर से जो निकली है जिया तुम रख लो। पास बैठे कोई दिल खोल के दो बात करे, पास बैठे कोई दिल खोल के दो बात करे, बाकी दुनिया की अखबार वदा तुम रख लो। मेरी माँ तो मेरी जन्नत को लिए बैठी है, मेरी माँ तो मेरी जन्नत को लिए बैठी है, ऐसा कर लो मेरे पुरखों की दुआ तुम रख लो। मैं गुनहगार ही अच्छी हूँ बराए महफिल, मैं गुनहगार ही अच्छी हूँ बराए महफिल, ये जो तुम बेचते फिरते हो खुदा तुम रख लो, मैं गुनहगार ही अच्छी हूँ बराए महफिल, ये जो तुम बेचते फिरते हो खुदा तुम रख लो। ये शेर उनको बहुत पसंद आता है जो खुदा उदा नहीं मानते, तुम बैठे हो लोग नहीं बदल गया सुने। उजलत में वो देखो क्या क्या छोड़ गया, उजलत में वो देखो क्या क्या छोड़ गया, अपनी बातें अपना चेहरा छोड़ गया, मुझसे एक कहानी सुनने आया था, मुझसे एक कहानी सुनने आया था, और मुझमें वो अपना किस्सा छोड़ गया, ख्वाब जगा था बातें करता रहता था, ख्वाब जगा था बातें करता रहता था, रोने वालों को भी हंसता छोड़ गया, दिल के एक कोने में आहें रखी हैं, दिल के एक कोने में आहें रखी हैं, जाने वाला अपना हिस्सा छोड़ गया, जाने वाला अपना हिस्सा छोड़ गया। ये शेर लिखी थी, जितनी यादें लेके हमको मरना था, जितनी यादें लेके हमको मरना था, उतनी सांसें लेके जिंदा छोड़ा, उतनी यादें लेके हमको मरना था, उतनी सांसें लेके जिंदा छोड़ गया। और दीवारों से लग के रो लेते होंगे, दीवारों से लग के रो लेते होंगे, जिनको उनका साया तन्हा छोड़ गया। आखिरी शेर है कि कमरे से जिस दिन उसकी तस्वीर हटी, कमरे से जिस दिन उसकी तस्वीर हटी, आईने में देख के पूछा छोड़ गया, उसकी तस्वीर हटी, आईने में देख के पूछा छोड़ गया। बहुत अच्छा सुनना, बहुत शुक्रिया। एक सबसे बदल है उलझन, कमरे में बिखरा पाया है बीच में रखी उलझन के,
कमरे में बिखरा पाया है बीच में रखी उलझन को, कुर्सी पंखा रस्सी सारे ढूंढ रहे हैं बर्तन को। कमरे में बिखरा पाया है बीच में रखी उलझन को, कुर्सी पंखा रस्सी सारे ढूंढ रहे हैं बर्तन को। दीवारों की सीलन मुझसे बातें करती रहती है, दीवारों की सीलन मुझसे बातें करती रहती है, कहती है मैं सोच रही हूँ भीग रहे तेरे मन को। कहती कहती जाने कैसे उसका दिल भी भर आया, जब आंसू टपकाए उसने मेज पे रखे बर्तन को। और टिक टिक करती एक घड़ी जो उसने तोहफे में दी थी, वक्त बिताया करती है अब सुन के मेरी धड़कन को। सारे ख्वाब समेटे एक अलमारी में और फिर पलटे, आईने में देख के सोचा सूखे प्यासे नैन हो। क्या मेरी भी एक कहानी है जो कोई लिखता है, किस फुर्सत से लिखा है उसने मेरे खालीपन को। दरवाजे को बंद किया और पास बिठाया उलझन को, कुर्सी पंखा रस्सी अब भी हो रहे हैं बदन को। शुक्रिया। तुमसे आसान नहीं जुदा होना, तुमसे आसान नहीं जुदा होना, तुम मेरी आखिरी सजा होना। तुमसे आसान नहीं जुदा होना, तुम मेरी आखिरी सजा होना, जिसको तुम रोज दिख ही जाते हो, जिसको तुम रोज दिख ही जाते हो, उसकी किस्मत है आईना होना। जिसको तुम रोज दिख ही जाते हो, उसकी किस्मत है आईना होना। कितना मुश्किल है बचपना आपको, कितना मुश्किल है बचपना आपको, कितना आसान था बड़ा होना। कितना मुश्किल है बचपना आपको, कितना आसान था बड़ा होना। मैं तो हर हूँ किसी की मुश्किल का, मैं तो हर हूँ किसी की मुश्किल का, मुझको आया ना मसला होना। मैं तो हर हूँ किसी की मुश्किल का, मुझको आया ना मसला होना। वो महफिल से उठ के जा रहा है, वो महफिल से उठ के जा रहा है, तुम्हें उसका ख्याल अब आ रहा है। वो महफिल से उठ के जा रहा है, तुम्हें उसका ख्याल अब आ रहा है। उसे हमसे मोहब्बत हो गई क्या, उसे हमसे मोहब्बत हो गई क्या, हमारे सामने शर्मा रहा है, हमारे सामने शर्मा रहा है। मैं उसके साथ को तरसा करूंगी, मैं उसके साथ को तरसा करूंगी, मेरे ही साथ जो तन्हा रहा है। और ये शेर देखी तो अब ये दुख भी दुनिया बांट लेगी, तो अब ये दुख भी दुनिया बांट लेगी, मुझे इस बात का गम खा रहा है। तो ये दुख भी दुनिया बांट लेगी, मुझे इस बात का गम खा रहा है। बहुत से लोग मुझ में रो रहे हैं, बहुत से लोग मुझ में रो रहे हैं, पर एक बच्चा भी हंसता जा रहा है। बहुत से लोग मुझ में रो रहे हैं, पर एक बच्चा भी हंसता जा रहा है, जो रास्ते में अकेला रह गया था, वो सबको रास्ता दिखला रहा है। जो रास्ते में अकेला रह गया था, वो सबको रास्ता दिखला रहा है। बशर्त इसके कि कोई भी न निकले, बशर्त इसके कि कोई भी न निकले, हर एक दरवाजा खोला जा रहा है, हर एक दरवाजा खोला जा रहा है। बहारों से उसे क्या लेना देना, बहारों से उसे क्या लेना देना, जो अंदर से ही अब मुरझा रहा है। बहारों से उसे क्या लेना देना, जो अंदर से ही अब मुरझा रहा है। तुम्हें अच्छी नहीं लगती ये दुनिया, तुम्हें अच्छी नहीं लगती ये दुनिया, फरिश्तों से ये पूछा जा रहा है, फरिश्तों से ये पूछा जा रहा है। और अब सुनो बस तो किसी के हिस्से को ऐसे मना रहे थे हम, किसी के हिस्से को ऐसे मना रहे थे हम, घड़ी में वक्त को उल्टा घुमा रहे थे हम, घड़ी में वक्त को उल्टा घुमा रहे थे हम, और किनारे बैठ के आंसू बहा के आए थे।
किनारे बैठ के आंसू बहा के आए थे, नदी की प्यास को पानी पिला रहे थे। नदी की प्यास को पानी पिला रहे थे। हम किया ये जुर्म के अपने ही दिल की सुनते थे, किया ये जुर्म के अपने ही दिल की सुनते थे, यही कहीं खुद अपनी सजा रहे थे। हम उसके जुल्म के बढ़ने के इंतजार में थे, हम उसके जुल्म के बढ़ने के इंतजार में थे। कभी तो सबकी कुव्वत बढ़ा रहे थे, कभी तो सबकी कुव्वत बढ़ा रहे थे। हम लगा के ठहाका उसी के जेर असर, लगा के ठहाका उसी के जेर असर, बस अपने जख्म को नीचा दिखा रहे थे, अपने जख्म को नीचा दिखा रहे थे। हम खुद अपने आप को शानों पे लेके चलते थे, खुद अपने आप को शानों पे लेके चलते थे, खुद अपने आप का मातम मना रहे थे। ख्वाब इस कदर टूटकर बिखर गया, ख्वाब इस कदर टूटकर बिखर गया, उतरना था दिल में मगर दिल से उतर गया। ख्वाब इस कदर टूटकर बिखर गया, उतरना था दिल में मगर दिल से उतर गया। दौरे फरेब में ये दफा हुई मिलते दोस्तों, दौरे फरेब में ये दफा हुई मिलते दोस्तों, ये सच्चा प्यार ढूंढने जो दर बदल गया। ख्वाब इस कदर टूटकर बिखर गया, उतरना था दिल में मगर दिल से उतर गया। एक और शेर सुने कि जलाकर तेरी तस्वीर ये एहसास किया मैंने, जलाकर तेरी तस्वीर ये एहसास किया मैंने, जिंदगी में कोई काम बड़ा खास किया मैंने। जलाकर तेरी तस्वीर ये एहसास किया मैंने, जिंदगी में कोई काम बड़ा खास किया मैंने। और जिस इम्तिहान में हम फैल हुए थे कई बार, जिस इम्तिहान में हम फैल हुए थे कई बार, उसी में फिर अव्वल दर्जे से पास किया मैंने, उसी में फिर अव्वल दर्जे से पास किया। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं एक नज़्म लिख के लाया था, मैं चाहूँगा कि वो सुनाऊँ आप सबको। बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधे अपने नज़्म की ओर में बढ़ रहा हूँ। बस जो हमारे ईश्वर की सबसे सुंदर ड्यूटी है माँ, मैं चाहता हूँ कि उनके लिए एक नज़्म सुनाएं। और आप जो भी हज़रात यहाँ बैठे हुए, मैं चाहूँगा कि आप उस तरह से सुने जो कभी बड़े शायरों की सुनते हैं, क्योंकि जो बड़े शायर होते हैं वो भी कभी हमारी बातों को सुनने के लिए बेबस हो जाए। ऐसा हमारा शो, ऐसा हमारा प्रोग्राम होना चाहिए। समझ करें, सब है यहाँ सुखनवर माता कोई भी गमख्वार नहीं, सब है यहाँ सुखनवर माता कोई भी गमख्वार नहीं, मतलब के रिश्ते हैं करता कोई यहाँ पे प्यार नहीं। सब है यहाँ सुखनवर माता कोई भी गमख्वार नहीं, मतलब के रिश्ते हैं करता कोई किसी से प्यार नहीं। और इस जमाने में लोग हमारे ऐसे कहते हैं हमारे आपके साथ में कि हो अपने हक की बात, हो अपने हक की बात तो कुछ भी है इनकार नहीं, अगर बात हमें इमदाद की हो तो कुछ भी है इकरार नहीं। रिश्ते यहाँ है कहने को निभाने को रिश्तेदार नहीं, कौन यहाँ ऐसा है जो एक दूसरे से होशियार नहीं, कौन यहाँ ऐसा है जो एक दूसरे से होशियार नहीं। लेकिन हमारी माँ का क्या किरदार है कि तू रिश्ते की बुनियाद है, तू रिश्ते की बुनियाद है, तुझसे बेहतर रिश्तेदार नहीं, तुझसे बड़ा किसी का भी हो सकता है किरदार नहीं, तुझसे बड़ा किसी का भी हो सकता है किरदार नहीं। माँ तेरे आंचल से पढ़कर कोई तो संसार नहीं, माँ तेरे आंचल से पढ़कर कोई तो संसार नहीं, घर तू नहीं होती तो होता कोई भी घरबार नहीं। तेरी दुआ से बढ़कर कोई दवा भी असरदार नहीं, तेरी दुआ से बढ़कर कोई दवा भी असरदार नहीं। जो तेरे कदमों में रहता होता वो बीमार नहीं। माँ जो पास है तेरे, माँ जो पास है तेरे, किसी और की है दरकार नहीं। क्यों मेरी बातों पे तुझको होता है एतबार नहीं, क्यों मेरी बातों पे तुझको होता है एतबार नहीं। वो संग दिल, वो दिल नहीं संग दिल है जो करता तेरी पुकार नहीं, वो दिल नहीं संग दिल है जो करता तेरी पुकार नहीं। तू जो बात नहीं है माँ दिल होता ये गुलजार नहीं। तू मालिक है मेरे जीवन का कोई किराएदार नहीं, तू मालिक है मेरे जीवन का कोई किराएदार नहीं। तुझसे बढ़कर कोई अशरफी और कोई दीदार नहीं।
जहां माँ की ममता में जाए कोई ऐसा बाजार नहीं, जहां माँ की ममता में जाए कोई ऐसा बाजार नहीं, माँ की जो ममता को खरीदे कोई ऐसा खरीदार नहीं, माँ की जो ममता को खरीदे कोई ऐसा खरीदार नहीं। माँ ईश्वर है, माँ देवी है, कर माँ से तू टकरार नहीं। माँ ईश्वर है, माँ देवी है, कर माँ से तू टकरार नहीं। उसके जग में सब हारा होती है, उसकी हार नहीं। उसके जग में सब हारा होती है, उसकी हार नहीं। वो ऐसी झांसी रानी है जिनके हाथों तलवार नहीं, वो ऐसी झांसी रानी है जिनके हाथों तलवार नहीं। और काट ना हो उनके सद में ऐसी को कोई बात नहीं, और काट ना हो उनके सद में ऐसी को कोई बात नहीं। और हमारे औरतों का एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो बहुत शालीन, बहुत सीधी होती है, उनको हमारे समाज में गाय का दर्जा दिया जाता है, वो भी बहुत सीधी सादी होते हैं। तो सुनना चाहिए कि जहां माँ तू मालिक है मेरे जीवन का, कोई किराएदार नहीं, तुझसे बढ़कर कोई अशरफी और कोई दिनार नहीं। जहां माँ की ममता में जाए कहीं ऐसा बाजार नहीं, माँ की जो ममता को खरीदे कोई ऐसा खरीदार नहीं। माँ ईश्वर है, माँ देवी है, कर माँ से तू टकरार नहीं। उससे जग में सब हारा होती है, उसकी हार नहीं। वो ऐसी झांसी रानी है जिनके हाथों तलवार नहीं, और काट ना हो उनके सद में ऐसी तो कोई बात नहीं। कहती है गाय की दुनिया, इससे सुंदर तो विचार नहीं। कहती है गाय की दुनिया, इससे सुंदर तो विचार नहीं। माँ दुर्गा बन जाए तो क्या ये सिंहों पे सवार नहीं। कहती है गाय की दुनिया, इससे सुंदर तो विचार नहीं। माँ दुर्गा बन जाए तो क्या ये सिंहों पे सवार नहीं। ये अपनी हस्ती मिटा दे, गिराए कभी मयार नहीं। ये अपनी हस्ती मिटा दे, गिराए कभी मयार नहीं। ईश्वर को इसने जन्मा किया, ये ईश्वर का अवतार नहीं। ये अपनी हस्ती मिटा दे, गिराए कभी मयार नहीं। ईश्वर को इसने जन्मा किया, ये ईश्वर का अवतार नहीं। फिर आप सबों के बीच ये तमाशे की बेतार है। फिर क्यों ऐसे हालात है माते, फिर क्यों ऐसे हालात है माते, वृद्धा आश्रम फरमार नहीं। फिर काम क्यों ऐसा करके हम होते शर्मशार नहीं। मर्द से कम तर्क बातों के ज्यादा। हमारे घरों में ऐसा भी देखा जाता है कि बेटे बहुओं की इतनी तर्ज माएँ सुनती हैं कि बीमार से ज्यादा प्रेम की बातों से बीमार हो जाती हैं। इन सब बातों से मुतासिर होकर मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि मर्द से कम तर्क बातों से ज्यादा क्या है ये बीमार नहीं। 4 बेटों वाली भी माँ क्या आज है ये बेजार नहीं। भूखे रहकर माँ हमें क्या दी है दूध धार नहीं। भूखे रहकर माँ हमें क्या दी है दूध धार नहीं। मेरे जीवन के खातिर बहाए के अशुद्धार नहीं। क्यों ये बूढ़ी माँ हिताय परिवार नहीं। क्यों ये बूढ़ी माँ हिताय परिवार नहीं। इसके खातिर बोलो क्या हम हैं जिम्मेदार नहीं। क्यों होता है ऐसा क्या माँ से सबको प्यार नहीं। क्यों होता है ऐसा क्या माँ से सबको प्यार नहीं। अपने ही बच्चों पे क्या माँ बाप का है अधिकार नहीं। ममता से बढ़कर दुनिया में कोई भी अधिकार नहीं। ममता से बढ़कर दुनिया में कोई भी अधिकार नहीं। माँ ना हो जिस घर में वो कभी खुशी परिवार नहीं। और हमें इश्क है अपनी माँ से, समाप्त है। हमें इश्क है अपनी माँ से, उसके जैसा कोई यार नहीं। हमें इश्क है अपनी माँ से, उसके जैसा कोई यार नहीं। कांटों भरे महबूब के दामन, उसके दामन में खार नहीं। कांटों भरे महबूब के दामन, उसके दामन में खार नहीं। फर्ज अदा कर तू अपना, फर्ज अदा कर तू अपना, करेगा कोई उपकार नहीं। कोई भी बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो मैं उनका वो फर्ज होता है वो जरूर करें। फर्ज अदा कर तू अपना, करेगा कोई उपकार नहीं। माँ बाप की अगर सेवा न किया तुझको भी मिलेगा प्यार नहीं। माँ की रस से उत्तम क्या होता है उद्धार नहीं। हाथ रखे जो सर पे क्या होगा बेड़ा पार नहीं। सब है यहाँ सुखंबर माथा कोई भी पार नहीं। मतलब के रिश्ते हैं करता कोई किसी से प्यार नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया।